नमस्कार दोस्तों। आपके मन में कई प्रकार के सवाल आया होगा कि सृष्टि की रचना किसने की और इसका निर्माता कौन है। गौतम बुद्ध और पंडित ब्राह्मण के बीच डिबेट होता है। सृष्टि की रचना के प्रश्न पर गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जो इस तरह के दार्शनिक और सृष्टिकर्ता संबंधी प्रश्नों को प्रायः प्रत्यक्ष अनुभव और आत्म जागरूकता की खोज से जोड़ता है। बौद्ध धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित सिद्धांत या कहानी नहीं है, जैसा कि कुछ अन्य धर्मों में देखा जाता है। गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न को अव्याकृत अनिर्णीत प्रश्नों की श्रेणी में रखा, जिनका उत्तर देना उन्होंने आवश्यक नहीं माना, क्योंकि यह मानव जीवन के दुखों से मुक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग से सीधे संबंधित नहीं है। फिर भी इस प्रश्न के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए मैं एक विस्तृत और कथात्मक व्याख्या प्रस्तुत करूंगा, जो उनके दर्शन के अनुरूप हो। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस सृष्टि की रचना किसने की? क्या कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने यह विश्व बनाया, या यह स्वयं ही अस्तित्व में आया? बुद्ध ने शांत और गहन मुस्कान के साथ शिष्य की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे शिष्य, यह प्रश्न ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति यह पूछे कि समुद्र की प्रत्येक लहर कहां से शुरू होती है। क्या यह जानना तुम्हें दुख से मुक्ति दिलाएगा? क्या यह तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, लेकिन मेरे मन में यह जिज्ञासा है। बुद्ध ने तब एक कथा सुनाई जो उनके दर्शन को स्पष्ट करती है। तीर का दृष्टांत। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को जहर भरे तीर से घायल कर दिया गया। वह दर्द से कराह रहा था और उसका जीवन संकट में था। उसके मित्र और परिवार उसे वैद्य के पास ले गए, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, रुको, मैं तब तक इस तीर को नहीं निकालूंगा जब तक मुझे यह न पता चले कि इस तीर को किसने बनाया, यह किस धातु से बना है, इसे किसने शस्त्रागार में रखा और इसे किसने मुझ पर चलाया। वैद्य ने कहा, यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में समय बर्बाद करोगे तो तीर का जहर तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और तुम मर जाओगे। पहले तीर को निकालो, अपने जीवन को बचाओ, फिर इन प्रश्नों पर विचार करना। बुद्ध ने शिष्य से कहा, इसी प्रकार सृष्टि की रचना का प्रश्न तीर के दृष्टांत जैसा है। यह जानना कि विश्व का सृजन कैसे हुआ तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। मेरी शिक्षा 4 आर्य सत्य पर आधारित है। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। इनका अनुसरण करो और तुम सत्य को स्वयं जान जाओगे। एक दिन राजगृह के बाहरी वन प्रदेश में एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसका नाम था वाचस्पति, वर्षों से वेदों, उपनिषदों, यज्ञों और तर्क शास्त्र का अभ्यास करता रहा था। वह एक सच्चा सत्यार्थी था, किंतु उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, यह जगत, यह सूर्य चंद्र, ये नदियां, ये जीव जंतु, ये सब कहां से आया? क्या कोई ब्रह्मा है जिसने इसे रचा? यद्यपि उसने वेदों में पढ़ा था कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, परंतु यह उत्तर उसके हृदय को संतुष्ट नहीं करता। वह जानता था कि ज्ञान वही है जो अनुभव से जगे, न कि केवल शास्त्रों से मिले। एक दिन उसे किसी यात्री साधु से यह झांत हुआ कि बुद्ध नामक एक विरक्त पुरुष, जो राजकुमार से सन्यासी बने हैं, राजगृह के वेलवन विहार में ठहरे हैं। कहा जाता है कि वे मौन में सत्य दिखा देते हैं। वाचस्पति उसी क्षण चल पड़ा। वह जानता था अब उसे शास्त्र नहीं, प्रज्ञा चाहिए। ब्राह्मण वाचस्पति धीरे धीरे वेलुवन विहार में पहुंचा। वहां सुगंधित वनों के मध्य बुद्ध पीपल वृक्ष की छाया में शांत मुद्रा में बैठे थे। शिष्यगण मौन थे। किसी ने उसे आने की सूचना दी। वाचस्पति ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वाचस्पति गंभीर स्वर में, हे तथागत, मैं एक प्रश्न के साथ आया हूं जो मेरी आत्मा को वर्षों से मथ रहा है। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? बुद्ध धीरे स्पष्ट स्वर में, ब्राह्मण, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता हूं जो दुख को समाप्त करने में सहायक हों। पूछो। वाचस्पति, हे बुद्ध, क्या आप बता सकते हैं इस सृष्टि की रचना किसने की? क्या कोई ईश्वर है जिसने इसे बनाया? क्या ब्रह्मा ही इसका कारण है? यहाँ एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत है, जिसमें एक ब्राह्मण और बुद्ध के बीच सृष्टि की रचना को लेकर संवाद होता है। ये कथा बुद्ध के अद्वितीय दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां वे सवाल को गहराई से देखने का आग्रह करते हैं, बजाय पारंपरिक उत्तर देने के। कथा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता की ओर ले जाना है। ब्राह्मण, हे तथागत, मैं वर्षों से वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कर रहा हूँ। यज्ञ और तप से आत्मा की खोज करता आया हूँ, पर एक प्रश्न है जो अनुत्तरित है। यह सृष्टि किसने रची? ब्रह्मा ने, आत्मा ने, या कोई और तत्व? बुद्ध मौन रहे। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उन्होंने ब्राह्मण की आंखों में देखा, नहीं, केवल देखा नहीं, भीतर तक झांका। बुद्ध धीरे से, वाचस्पति, तुमने जो पूछा वह प्रश्न कितना प्राचीन है
और कितनी बार पूछा गया है। पर क्या तुम यह भी जानते हो कि यह प्रश्न क्यों उत्पन्न होता है? ब्राह्मण चौंकते हुए, क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि मनुष्य जानना चाहता है सृष्टि की उत्पत्ति, उसका रचयिता। बुद्ध, मान लो कोई व्यक्ति घायल हो और उसके शरीर में बाण धंसा हो। यदि वह पूछे कि यह बाण किसने चलाया, किस लकड़ी का बना है, उस पर किस पक्षी का पंख है, और वह तब तक उपचार न कराए जब तक उत्तर न मिले, तो उसका क्या होगा? ब्राह्मण मंथन करते हुए, वह मर जाएगा। तथागत। बुद्ध गंभीर स्वर में, ठीक वैसे ही यह जीवन भी पीड़ा से घायल है, लोभ, मोह, अहंकार के बाण से। और तुम सृष्टि की रचना पूछते हो, जबकि यह जानना अधिक जरूरी है कि इस दुख से कैसे मुक्त हो। ब्राह्मण आहिस्ता लेकिन दृढ़ता से, पर हे बुद्ध, यदि मुझे सृष्टि के मूल की समझ हो जाए तो मैं जीवन और आत्मा के मार्ग को बेहतर जान सकूंगा। क्या यह जानना व्यर्थ है कि आरंभ कहां से हुआ? बुद्ध का दृष्टांत अग्नि और ईंधन। बुद्ध, जब अग्नि जलती है तो क्या तुम पूछते हो कि वह कहां जाएगी जब बुझ जाएगी? वह लकड़ी में थी, हवा में थी, ईंधन में थी। जब कारण समाप्त हुए, अग्नि भी लुप्त हो गई। तुम अस्तित्व और न अस्तित्व के शब्दों में सोचते हो, पर सच्चा ज्ञान उन शब्दों के पार है। ब्राह्मण की उलझन और बुद्ध का संकेत। ब्राह्मण, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना को जानना असंभव है? बुद्ध मुस्कुराते हुए, मैं कह रहा हूं कि वह जानना अभी आवश्यक नहीं है। पहले जानो तुम्हारे भीतर दुख क्यों है, जीवन में मोह क्यों है, अहंकार क्यों है। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुम जानोगे कि सृष्टि की रचना किसने की, या यह प्रश्न ही अर्थहीन हो जाएगा। ब्राह्मण मौन हो गए, उनका माथा नीचे झुक गया। वर्षों की पढ़ाई, यज्ञ, जप, सब एक क्षण के मौन में समाहित हो गया। उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। ब्राह्मण, मैं अब जानना नहीं चाहता, अब मैं देखना चाहता हूं अपने भीतर। बुद्ध धीरे से, जो स्वयं को देखता है वह सृष्टि को भी देख लेता है, पर बिना किसी भ्रम के। इस संवाद में बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी जगत के उत्तरों से अधिक जरूरी है आत्मज्ञान। दर्शन तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभव न बन जाए। सृष्टि की रचना की खोज तब तक व्यर्थ है जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते। बौद्ध दर्शन में, सृष्टि बौद्ध धर्म में, सृष्टि की रचना को किसी एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के कार्य के रूप में नहीं देखा जाता। इसके बजाय बौद्ध ग्रंथों में विश्व को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें विश्व का निर्माण, विनाश और पुनर्जनन होता रहता है। यह प्रक्रिया कर्म और कारण प्रभाव के नियम प्रतीत्य समुत्पाद से संचालित होती है। बुद्ध ने सिखाया कि सभी घटनाएं परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। सृष्टि की शुरुआत को खोजने की बजाय बुद्ध ने जोर दिया कि हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। एक अन्य प्रसंग, एक अन्य अवसर पर एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, क्या विश्व अनादि है या इसकी कोई शुरुआत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह प्रश्न अनादि विश्व की तरह ही अनंत है। मान लो तुम एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो, क्या तुम यह जानने में समय व्यतीत करोगे कि यह पहाड़ कैसे बना, या तुम यह जानने का प्रयास करोगे कि शिखर तक कैसे पहुंचना है? मेरी शिक्षा शिखर तक पहुंचने का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग।